जो ये नून लीग के बैठे हुए हैं ना, ये शोबाज शरीफ जो इसने एक वो मदारियों की तरह ना एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है। जो वजह है वो ये है कि हमारी अपने जो सियासतदान है, हमारे अपनी जो हमारी पॉलिटिकल जो जमात हमारी पार्टीज़ हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। जब खान साहब थे और उस वक्त हमारे इंटरनेशनली जो सारे मामला थे बहुत अच्छे चल रहे थे, हमारी माशियत जो है वो तबाह हो गई, हमारे अदारे तबाह हो गए हैं, हर तरह से पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि हमारे जो पाकिस्तान का इस वक्त जो सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस हद तक चले गए हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने। ये जो नाम ने हाथ जमहूरियत के नाम पर हमेशा यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही, यहाँ पे पार्टिज़म रहा और यहाँ पे लोगों की आवाज़ को तो कभी सुना ही नहीं गया। लोगों को सिर्फ भेड़ बकरियों के तौर पे, वोट ख़रीदने के तौर पे के जो हुक्मरान हैं, इन्होंने पाकिस्तान को एक फैक्ट्री बनाया हुआ है कि जिन्होंने यहाँ से इन्होंने पैसा कमाना है, अपने ख़ानदानों को, अपनी आल औलाद को पालना है और इनका ओढ़ना बिछोना लंदन में है। कोई प्रोजेक्ट्स जो शुरू होते हैं पिछली गवर्नमेंट के, अगली गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करती और जब प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप नहीं मिलता है तो बड़े बड़े जो है वो इदारे, उनके बजे हुए प्रोजेक्ट्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, डैम्स ये ज़ाया हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, पॉपुलेशन फ़ंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जो है चीन को जो है पीछे छोड़ दिया है। भारत जो है आबादी के लिहाज से नंबर 1 फहरिस्त पे आ गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इधर आबादी जो है भारत से बहुत कम है। उधर भारत की आबादी ज़्यादा होने की वजह से भी उधर हर एक चीज़ बहुत प्रॉपर मैनेज होकर चल रही है। हर चीज़ आवाम का भी ख्याल करा जा रहा है और हर चीज़ मैनेज है। यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे क्या डिफ़ॉल्ट्स हैं कि यहाँ पर जो है आबादी जो कम होने के बावजूद मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए आवाम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से आई? जी मेरा नाम सोफिया जैक्सन है और मैं माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ। ये हमारा माइनॉरिटी का कैंप है। मैम अगर हम बात करते हैं किसी की हेल्प करने के हवाले से, ठीक है, तो अब जो रिसेंट है चाइना और इंडिया मिलकर रूस की हेल्प आउट कर रहे हैं इस तरह से कि वहाँ से महंगे दामों में जो है ऑयल ले रहे हैं ताकि उनकी जो इस टाइम उनकी स्टेबिलिटी हिली हुई है इकॉनमी के लिहाज, तो उसको मजबूत कर सकें। तो अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, नो डाउट चाइना भी यहाँ हमारी बहुत मदद करता है, हर एक लिहाज से वो करता है, लेकिन अब इंटरनेशनली हमारा ट्रस्ट इतना ख़राब हो चुका है कि कोई भी यहाँ पर ना कोई प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है, ना कोई और बात करने के लिए तैयार है। क्या वजह है यहाँ? जो वजह है वो ये है कि हमारी अपने जो सियासतदान है, हमारे अपनी जो हमारी पॉलिटिकल जो जमात हमारी पार्टीज़ हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। हर कोई अपने मफाद की जंग में लगा हुआ है। किसी को अपने पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के मफाद की फ़िक्र नहीं है। और इस वक्त जो पीडीएम ने इमेज पाकिस्तान का ख़राब किया है इंटरनेशनल, इससे पहले जब खान साहब थे और उस वक्त हमारे इंटरनेशनली जो सारे मामला थे बहुत अच्छे चल रहे थे, ठीक है, जिससे भी खान साहब बात करते थे, चाहे वो तेल की बात हो, कहीं भी हो, बड़े अच्छे तरीके से उनके आपस में जो भी तल्लुकात थे, जो मुज़ाकरात थे, वो चल रहे थे। अब सिर्फ वजह यही है कि इस वक्त जो पीडीएम ने हाल कर दिया हुआ है पाकिस्तान का, इकॉनमी हमारी कहाँ पे चली गई है, हमारी माशियत जो है वो तबाह हो गई, हमारे अदारे तबाह हो गए हैं, हर तरह से पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया। इसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि हमारे जो पाकिस्तान का इस वक्त जो सिस्टम बना हुआ है, जो हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं, वो इस हद तक चले गए हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान एक सिस्टम के तहत पर पाकिस्तान को नहीं आगे लेके चलेगा, ये इस वक्त तक हमारे ना इंटरनेशनल मामला बेहतर हो सकते हैं और ना पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है। मैम अभी देखिए किस तरह से इन सारे मामलों का क्या हल है कि हम तो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट पे जाते जा रहे हैं। कोई चांसेस हैं ठीक होने के? इंशाल्लाह हो सकते हैं। देखिए हम लोग एक बड़ी जंग में लगे हुए हैं और इस वक्त हम सब की आंखें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, अपने चीफ जस्टिस साहब की तरफ लगी हुई हैं, जो डट के खड़े हैं और वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि अवाम उनके साथ खड़ी है और इस वक्त ये जंग अवाम की है। ये हुक्मरानों ने जो वो सोच लेकर बैठे हुए हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने नहीं देंगे, ये इलेक्शन होने हैं इसलिए कि आइन और कानून जो है ये कहता
है कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आइन और कानून की तरफ देखा जाए तो दोनों हमारे केपी और पंजाब के जो इलेक्शन है वो 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए। आज भी जब आप चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट को देखेंगे तो उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि सारी जमातें जो हैं वो मशावरत करें, फिर कुछ देखा जा सकता है। अदरवाइज़ मैंने जो हुक्म कर दिया, जो मैंने कह दिया, उस पर मैं कायम हूँ और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन जो मैंने एक ऑर्डर कर दिया उस पर होना ज़रूरी है। जो ये नून लीग ये बैठे हुए हैं ना, ये शोबाज शरीफ, जो इसने एक वो मदारियों की तरह ना एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि एक जगह पे गया, 2 4 10 मीडिया वाले ले गए और 1 2 आटे की थैलियाँ दे दी, किसी को 1 2 सहूलतें दे दी, 2 हज़ार रुपया दे दिया और अपनी पिक्चर्स बनवा ली। देखें जी, खान साहब जब तक नहीं आएंगे तब तक इस मुल्क का फ्यूचर नहीं बदलेगा। देखिए, पॉपुलेशन जो होती है ना वो मैटर करती है किसी हद तक। अगर पॉपुलेशन कम हो और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ख़ानदान में किसी के 2 बच्चे हैं और एक ख़ानदान में किसी के 6 बच्चे हैं, तो 2 ख़ानदान जिसके 2 बच्चे हैं, अगर वो 2 बच्चों को नहीं मैनेज कर रहा तो ये इसका मतलब है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, उसकी काबिलियत ठीक नहीं है। और जो 6 बच्चों के साथ मैनेज कर रहा है, जिसके बच्चे आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो अपने घर को अच्छा चला रहा है, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है। इसी तरह पाकिस्तान जो है, इसके ऊपर हमेशा ऐसे लोग मुसल्लत किए गए जो सिर्फ ज़ाती मुफाद और ख़ुद गर्ज लोग थे, ठीक है। इसलिए ये पाकिस्तान में जमहूरियत तो कभी रही नहीं। ये जो नाम नहाद जमहूरियत के नाम पर हमेशा यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही, यहाँ पे पार्टिज़म रहा और यहाँ पे लोगों की आवाज़ को तो कभी सुना ही नहीं गया। लोगों को सिर्फ भेड़ बकरियों के तौर पे, वोट ख़रीदने के तौर पे, बिरयानी की एक प्लेट पे वोट ख़रीदने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था। अब ये है कि इमरान खान का जो दौर है उसमें अवाम को बहुत शऊर आ गया। इमरान खान ने अपनी 26 साल 27 साल लोगों को असल हक़ाइक़ से आगाह किया। आज लोग बाशऊर हैं और पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल डिटीरिएट हो गया। इसकी वजह यह है, एक तरफ माफिया, एक तरफ एक अकेला शख्स जो इस अवाम का हकीकी सरबराह और इस अवाम का हकीकी हुक्मरान भी है और वो अवाम के अवामी नुमाइंदा है, इमरान खान। अब इस वक्त एक जो जंग है ना, वो सिस्टम और इमरान खान की, हक और सच की जंग है बातिल के ख़िलाफ़। और बाकी जिन मुल्कों की आपने मिसाल दी, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने ये चीज़ें, क्योंकि आप हिंदुस्तान को देखें, उनके सियासतदान, वहाँ पे भी करप्शन होती है, चीज़ें हर जगह पे होती हैं, लेकिन वो अपने मुल्क को दाव पे नहीं लगाते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं, ठीक है। और चाइना भी इसी तरह है। पाकिस्तान में यहाँ के जो हुक्मरान हैं, इन्होंने पाकिस्तान को एक फैक्ट्री बनाया हुआ है कि यहाँ से इन्होंने पैसा कमाना है, अपने ख़ानदानों को, अपनी आल औलाद को पालना है और इनका ओढ़ना बिछोना लंदन में है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो मुल्क को अहमियत नहीं देते, वो सिर्फ अपनी दौलत कमाने की फैक्ट्री उन्होंने पाकिस्तान को बनाया हुआ है। मैम, अब ये देखें, आपने सारा बताया है पूरा, तो अब ये देखें कैसे मामला को हल किया जा सकता है। आगे ही हमारा मुल्क बहुत डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है, किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, ये आप जब बहुत ज़्यादा तारीखी हो जाती है ना, तो रोशनी जो होती है ना, उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। इस वक्त इमरान खान को इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन को 1 साल हो गया। आप देखें कि 1 साल में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है। अब इस वक्त यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, ये एक ऐसी जंग है जो हक सच की और सिस्टम को सुधारने की का बेड़ा इमरान खान ने उठाया हुआ है। और इन लोगों को सिर्फ एक ही ज़िद है कि इन्होंने हुकूमत लेनी है और इमरान खान को साइड पे हटाना है। इमरान खान जो है, उसके लिए हुकूमत बहुत छोटी चीज़ है, वो इस कुर्सी का भूखा नहीं है। उसकी 50 साल जो उसकी शोहरत, इज़्ज़त, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। उसने जब वो वज़ीर आज़म नहीं था तब भी लोगों ने उसको सर आँखों में बिठाया, जब वो वज़ीर आज़म था तब भी लोगों के दिलों पे उसने राज किया, और जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरा तो फिर आप सोचें कि वो अजीम शख्स जो है वो अज़मत के ऐसे मीनारों पे पहुंचा कि जिसमें दुनिया ने रश किया कि एक शख्स जो कुर्सी से उतरा है और लोग उसके लिए बाहर आ गए। खाना काबा में दुआएं मांगी गई,
लोग गले लग लग के रोए, तो ये हुकूमत उसका मकसद नहीं है, उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत हम करीब पहुंच गए हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट है, बस अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को आप तरक्की की राह पे गामज़न देखेंगे। देखिए जी, ये हमारे अलमिया रहा है पाकिस्तान का कि 70 इयर्स से हमारी जो हुकूमत है वो अनस्टेबल रही है। या गवर्नमेंट आई है तो उसको उल्टा दिया गया है, फिर फौजी हुकूमतें रही हैं, फिर आमरीत रही है। इस तरह की चीज़ों ने हमारे लोगों के जो आवाम हैं उनके सिचुएशन को, उनके रिसोर्सेज को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ना कोई प्रोजेक्ट्स जो शुरू होते हैं पिछली गवर्नमेंट के, अगली गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करती, और जब प्रोजेक्ट्स को फॉलो अप नहीं मिलता है तो बड़े बड़े जो है वो इदारे, उनके बजे हुए प्रोजेक्ट्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, डैम्स ये ज़ाया हो जाते हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज का भी नुकसान हो रहा है और हमारी आवाम का भी नुकसान हो रहा है, और हुकूमतें डिस्टेबलाइज्ड होती हैं। इस वजह से यही रीज़न है कि पाकिस्तान बावजूद रिसोर्सेज होने के, रिच इन रिसोर्सेज, रिच जो है ज़रई मुल्क है, उसके बावजूद जो है पाकिस्तान में तरक्की की जो शरह है वो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। आप ये देखें, पाकिस्तान को देख लें, यहाँ तो आवाम को आटे के पीछे जो है वो जलील किया जा रहा है, बल्कि मारा जा रहा है। यहाँ आबादी आगे कम है, इसको तो संभाला नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पर लोग जो जितने हैं उनको भी कम किया जा रहा है, तो ये कोई बेहतरी की तरफ मामला नहीं जा सकते। देखें जी, आटा ना कहें, नाकिस आटा कहें। नाकिस आटा जो कि एक ज़री मुल्क है, उसमें गंदम को बाहर भेज दिया जाता है, लोगों को गैर मेयारी गंदम, और उनको फ़कीरी की तरफ लगा दिया गया बजाय उसको कोई काम करने के। दूसरा, जो लोगों की जो तरीक़ाकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कभी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की गई है। हमेशा गरीब आवाम को पीसा गया है, गरीब आवाम को जो है वो इसकी बलि चढ़ाई गई है। जब भी कोई हुकूमत स्टेबलाइज होने लगती है, इमरान खान की हुकूमत ने आपके सामने है कि सेहत कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम दिया, हम लोगों ने खुद जो है लोगों के नाम रजिस्टर कराए। हमने ये भी नहीं देखा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट के साथ है, कौन कौन सी सियासी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। हमने गरीब लोगों को उस पर शामिल कराया, हमारा डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, बेशुमार लोगों को, लेकिन आते ही वो प्रोग्राम्स ख़त्म कर दिए गए। वो जो है, जो इन्होंने खाने की सहूलत लगाई थी उसको ख़त्म कर दिया गया, एहसास प्रोग्राम को ख़त्म किया। सेहत कार्ड से ऐसे लोग, ऐसे गरीब मरने वाले लोग जिन्होंने मुझे आके बताया कि जी हम कभी ऑपरेट नहीं करा सकते थे, हमारा 50,000 लगना था, 25 लगना था, लाख लगना था, वो अपना ऑपरेट कराते लेकिन ख़त्म कर दिया गया गवर्नमेंट की सिर्फ दुश्मनी में, डिस्टेबलाइज करने के लिए। जी नाज़रीन, हम आवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि क्या इधर ऐसे इश्यूज़ हैं कि यहाँ पर आबादी कम होने की वजह से मसाइल ज़्यादा हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक एक प्रॉपर हुकूमत नहीं आती, प्रॉपर सिस्टम नहीं बनता और उसको प्रॉपर देखा नहीं जाता, तो ये सब मसाइल हल नहीं हो सकते। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।